like, share and subscribe. हिंदी साहित्य पद्य विभाग से सूरदास के पद। तो शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त महान संत कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था, जो जाति से ब्राह्मण थे। कवि सूरदास हिंदी के सूर्य जैसे तेजस्वी कवि हैं, इसलिए इतिहासकारों ने कहा है कि सुर सुर तुलसी शशि। सूरदास को इतिहासकारों ने सूरज के साथ तुलना की है और तुलसीदास को चंद्रमा के साथ। कहा जाता है कि वे अंधे थे पर जन्मांध नहीं थे। सूरदास आजीवन अविवाहित रहे और मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गौ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भाव से पदों की रचना की। आगे चलकर वे बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य भंडार की अमूल्य निधि है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। सूरदास वात्सल्य रस वर्णन में अद्वितीय और सिद्धहस्त हैं। सूरदास ने कृष्ण के बाल सुलभ गुणों का, जैसे कृष्ण की माँ यशोदा से शिकायत, कृष्ण का नाचना, गाना, खेलना, माखन खाना आदि मार्मिक भावनाओं को बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से चित्रण किया है। प्रस्तुत पाठ में ये पद सुरसागर से संकलित हैं। पहले पद में कृष्ण बलराम के खिलाफ माँ यशोदा से शिकायत करते हैं। दूसरे पद में कृष्ण के अटखेलियों से भरा नाचना गाना देखकर माँ यशोदा विमोहित हो जाती हैं। शुरू करते हैं अर्थपूर्ण व्याख्यान के साथ। पहला पद, मैया मोही दाऊ बहुत खिझायो, मौसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमति कब जायो। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण माँ यशोदा से जाकर बलराम के खिलाफ शिकायत करते हैं और कहते हैं कि माँ मुझे बलराम भैया चिढ़ाते हैं, यह कहकर कि मुझे यशोदा माँ ने खरीद कर लाया है, उसने मुझे जन्म नहीं दिया। कहा कहों यही रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, कौन है तुम्हारो तात। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण जाकर माँ से कहते हैं कि क्या कहूँ माँ, यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता। वे वार वार चिढ़ाते हुए मुझसे पूछते हैं कि तेरी माँ कौन है और तेरे पिता कौन हैं। गोरे नंद जशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीखे देते बलवीर। इसका अर्थ यह है, बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि नंद बाबा तो गोरे हैं, माँ यशोदा तो गोरी हैं, तू क्यों इतना काला हुआ। गोरे माँ बाप के बेटे तो गोरे होते हैं, तू उनका बेटा नहीं है, इसलिए काला है। बलराम भैया सभी ग्वाल बालकों को सिखा देते हैं, इसलिए वे सब चुटकी बजाकर हंसते हैं और मुझे चिढ़ाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू ना खींचे, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रीझें। इसका अर्थ यह है, कृष्ण गुस्से में आकर माँ यशोदा से कहते हैं, माँ तूने तो केवल मुझे मारना सीखा है, तू बलराम भैया को कभी डांटती नहीं। बालक कृष्ण की मुख से यह क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा मैया बहुत
प्रसन्न हो जाती है। सुनहु कान्हा बलभद्र चवाई जनमत ही को धूत, सुरश्याम मोहि गोधन की सौ हो माता तू पूत। कृष्ण को समझाते हुए माँ यशोदा कहती हैं कि बलराम बहुत चुगलखोर है, वह तो जन्म से ही धूर्त है। माँ यशोदा कृष्ण को भरोसा दिलाते हुए गायों की कसम खाकर कहती हैं कि मैं तेरी माता हूँ और तू मेरा पुत्र है। दूसरे पद में सूरदास लिखते हैं, हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत। बालक कृष्ण अपने आंगन में प्रसन्न मन से अपने छोटे छोटे पैरों से नाचते हुए कुछ गाते हैं। बाह ऊंचाई काजरी धोरी, गयनि टेरी बुलावत, कबहू का बावा नंद पुकारत, कबहू का घर में आवत। कभी हाथ उठाकर काली और सफ़ेद गायों को बुलाते हैं तो कभी नंद बाबा को पुकारते हैं और कभी वे घर के भीतर चले जाते हैं। माखन तनक अपने करले, तनक बदन में नावत, कबहू चित्ते प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खबावत। बालक कृष्ण अपने हाथ में थोड़ा सा माखन ले लेते हैं और थोड़ा सा मुंह पर लगा लेते हैं। कभी अपना प्रतिबिंब खंभे में देखकर उसे दूसरा बालक समझकर माखन खिलाते हैं। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सुर श्याम के बाल चरितिये, नित देखत मन भावत। माता यशोदा दूर से बालक कृष्ण को नाचते गाते हुए देख आनंद की गहराई में डूब जाते हैं और उनके मन को बहुत ही खुशी मिलती है। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा को रोज़ रोज़ यह बाल लीला देखते रहने पर भी यह लीला उन्हें बहुत प्यारी लगती है, उनका मन कभी तृप्त नहीं होता। कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए शब्दार्थ को देखिए और समझिए।